एक यूनिक बात बताऊं, ज़्यादातर लोग अनसेटिस्फाइड या दुखी लाइफ में इसलिए नहीं है कि उनकी लाइफ खराब है या उनके गोल्स क्लियर नहीं है, बल्कि इस वजह से वो लोग अनसेटिस्फाइड या दुखी है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारा ओवरलोड उनका ब्रेन झेल रहा है जो नॉर्मल ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा है। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को मोटिवेट करने तो नहीं आया, लेकिन आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि आजकल इंसान इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है खुशी महसूस करने में, नॉर्मल जीवन जीने में। हमारी ह्यूमन काइंड होमोसेपियंस से इवॉल्व हुई है, तो प्रीवियस ज़माने में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए दिमाग हमारा बना था या इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। सबसे पहली चीज़ थी एग्जिस्टेंस, कि इंसान खुद के एग्जिस्टेंस के लिए या पर्पसफुल लिविंग के लिए जितना नॉलेज ग्रहण कर सकता है दिमाग के अंदर, उतना वो नॉलेज ग्रहण करता था और रहता था अपने फैमिली के साथ। सेकेंड इज सोशल बीइंग, क्योंकि इंसान एक सोशल बीइंग है, एक सोशल एनिमल है, तो कम्युनिटी में रहता था, अपने नेबरहुड से सीखता था, न्यूज़पेपर के द्वारा देश में क्या चल रहा है अवेयरनेस लेता था ताकि और खुद को इवॉल्व कर पाए। लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया है तब से ये हमारा जो अवेयरनेस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है या इतना ओवर स्टिमुलेट हो गया है कि जो हमारे खुशियों की थ्रेशोल्ड थी वो इतनी बढ़ गई है दूसरे लोगों से कंपैरिजन करने के बाद कि अब हमें हमारी खुशी बहुत कम लगती है। प्रोटेक्शन करना हमारी फैमिली का ये भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, और पीसफुल लिविंग किसको नहीं चाहिए। आजकल हर एक इंसान सिटी में रहना चाहता है विलेज लाइफ छोड़ के। वैसे ही कुछ थिंकिंग होमोसेपियंस की भी थी, और जैसे जैसे ये सब मॉडर्न लाइफ इवॉल्व हो रही है उस हिसाब से हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसी पेस से आगे बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे मॉडर्न सोसाइटी के डेवलपमेंट के कंपैरिजन में बहुत स्लो है, और ये मिसमैच होने की वजह से हमारा ब्रेन तो चाहता है कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें हमें मिले। हमारी एनवायरनमेंट एक तरह से गलत स्टिमुलेशन या ओवर स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन को दे रहा है, और फिर वो एक मिसमैच बन रहा है जिसके वजह से कंपैरिजन के वजह से खास करके इंसान वो चीज़ें नहीं अचीव कर पा रहा है जो उसे चाहिए, और वो नहीं अचीव करने के कारण वो नाखुश है या अनसेटिस्फाइड है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि उसके हिसाब से किस पेस में बढ़ना चाहिए लाइफ में या किस पेस से उसने ग्रो करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस सोशल मीडिया के हाइप्ड अप कंटेंट की वजह से ही है, और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि आजकल ये सोशल मीडिया की वजह से नॉनस्टॉप इन्फॉर्मेशन है, इमोशनल ओवरलोड है, अलग अलग डेंजरस न्यूज़ हमें रोज़ देखने को मिलती है, किसी हज़ार्डस एक्टिविटी की या फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर की, और फिर छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। एकदम से मन थक जाता है और छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को रेस्ट करने का टाइम ही हम लोग दे नहीं रहे। खुश रहना एक बहुत ही शांत और पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन शांत रहना, खुश रहना हम लोग भूल चुके हैं। लाइक्स, नोटिफिकेशंस, रील्स या शॉपिंग या जोमेटो, इन सब चीज़ों के वजह से हम लोग दिमाग को डोपामाइन देते ही रहते हैं, और ये नॉनस्टॉप डोपामाइन रिलीज के कारण दिमाग जो शांत और आराम से की जाने वाली एक्टिविटी है वो धीरे धीरे दिमाग को बोरिंग सी लगने लग जाती है, जिसमें हार्डवर्क की ज़रूरत है वो दिमाग नहीं चाहता। शांत बैठना, अकेला रहना या सिर्फ थिंकिंग करना, मेडिटेट करना, बातचीत करना भी इंसान भूल जाता है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे दिमाग को डिप्रेशन की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है कि डोपामाइन जिस वजह से, जिस एक्टिविटी से मिल रहा है, क्या वो एक्टिविटी गुड एक्टिविटी है या बैड एक्टिविटी है।
अगर आपको ये डिफरेंस पता चल गया तो शायद आपके नर्वस सिस्टम को आप बचा पाओगे। पहले कंपैरिजन होती थी पड़ोसियों के बच्चों से, क्लासमेट से, या हमारे कज़िन ब्रदर्स और सिस्टर्स से। लेकिन आजकल हमारी कंपैरिजन किसके साथ हो रही है? पूरे दुनिया के साथ, और वो भी उनके सिर्फ फिल्टर्ड और एडिटेड वर्जन्स के साथ, जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अंदर पर्सनल लाइफ में उनके साथ हो क्या रहा है। क्या वो लोग डिप्रेस्ड हैं? क्या वो लोग किसी मेंटल फटीग से गुजर रहे हैं? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? उनके सोशल स्टेटस क्या है? उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? इन सब चीज़ों से हम लोग अनजान हैं, और साइकोलॉजी में इसे हम लोग कंपैरिजन फटीग कहते हैं, कि किसी के साथ हम लोग उसके एडिटेड और अलग वर्जन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें पता नहीं कि क्या वही उसका 100% रियलिटी है या नहीं है। इस कंपैरिजन फटीग के वजह से आप में शायद कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो, लेकिन दूसरों को अच्छा देखते हुए आप खुद को कम सोचने लग जाते हो, कम देखने लग जाते हो, हर चीज़ में खुद को कम लो फील करते हो। और ये होता है कभी कभी जाने अनजाने में। अब हम लोग आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के तरफ, इमोशनल बैकलॉग। देखिए, हमारे पिछले जनरेशन्स ने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में फेस की, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए, उनके बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस बैकलॉग रह चुके हैं, जो उन्होंने पास ऑन कर दिए हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो उन्होंने दबा दिए थे। तो हमारे पास सिर्फ हमारा इमोशनल बैकलॉग नहीं है, हमारे प्रीवियस जनरेशन्स के भी कुछ हिडन इमोशंस जो दबे हुए थे, वो बैकलॉग भी है। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जो अनरिजॉल्व्ड इमोशनल बैगेज है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी वक्त हम लोग खुद को भी इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जस्टिस है? इतना इमोशनल लोड कोई भी नॉर्मल इंसान रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। या तो आप अपने प्रीवियस जनरेशन्स के इमोशन लोड को धीरे धीरे अनदेखा कर दो, या तो पहले खुद के इमोशनल लोड या अपने खुद के इमोशंस को समझकर हील करने की कोशिश करो। जो ह्यूमनली पॉसिबल है सिर्फ उतनी चीज़ें करो और अपना जीवन जियो। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, या सब ठीक होते हुए भी मुझे खुशी महसूस क्यों नहीं हो रही? ऐसे बहुत सारे डिलेमास हम लोग खुद ही अपने मन में फीड कर देते हैं। ये सवाल खुद से पूछने पर ही एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और दिमाग कभी भी खुश नहीं रह पाता। साइकोलॉजी साफ कहता है, पहले हैप्पीनेस या खुशी नहीं आती, पहले आता है इमोशनल सेफ्टी, नर्वस सिस्टम को शांत रखना, और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना लोगों के साथ। जब ये तीन चीज़ें आप हासिल कर लोगे तो खुशी या हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी आपके पास। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो। इसका मतलब ये है कि आप एक इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान, जो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग, ओवर स्टिमुलेटेड दुनिया में रह रहा है। हर रोज़ खुश रहना ज़रूरी नहीं है, मदद लेना वीकनेस नहीं है, और धीरे चलना फेल्योर नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें आजकल आपको खुशी देंगी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज़।